स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th का टॉपिक है कैपेसिटर। तो लास्ट क्लास में जो पोटेंशियल वगैरह पढ़ाया उसे पढ़ लेना अच्छे से। अब नया टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर को कहते हैं किसे? कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है, सब नोट्स में मिलेगा। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। अगर आपसे को पूछता है कि कैपेसिटर क्या चीज़ है ज़रा बताओ, तो कैपेसिटर के बारे में सुनो। कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कम से कम स्पेस में, कम से कम साइज में ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। और चार्ज जब स्टोर करेगा तो एनर्जी भी स्टोर होगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ज़रा भाई क्या है कैपेसिटर, तो आप बताओगे सर कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो बोलोगे सर कैपेसिटर और कंडेंसर इज व्हाट? इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन मिनिमम स्पेस। आप देखा होगा फैन वगैरह में ऊपर लगा होता है कंडेंसर, वही तो होता है कंडेंसर कैपेसिटर। ठीक है, वो चार्ज स्टोर करता है, फिर चार्ज से करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो क्या कहा गया कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इन मिनिमम स्पेस। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। इसमें बेसिकली दो प्लेट्स होते हैं, मेटल के प्लेट्स होते हैं, दो मैं बताऊंगा। और कैपेसिटर में मान लो आपने चार्ज स्टोर किया Q, सब नोट्स में है। मान लो Q क्या है? चार्ज स्टोर हुआ। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी डिवाइस जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज फॉर अ कैपेसिटर। मोर चार्ज मोर वोल्टेज इट विल डेवलप, राइट। हटाते हैं प्रोपोर्शन साइन पे कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हम C कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। दिस इज द फार्मूला ऑफ द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर। V इज द पोटेंशियल वोल्टेज वही, एंड C इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड, ध्यान रखना, इसे कहते हैं बेटा कैपेसिटेंस of what? Capacitance of capacitor. And this is the formula of the charge stored by the capacitor. क्या formula आ गया? Q is equal to CV. This is the formula of the charge stored by the capacitor. अब यहाँ से अगर C को देखते हो तो C बराबर यहाँ से आ जाएगा Q by V। ठीक है, ध्यान से देखो। यूनिट अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट। और शॉर्ट में से साइंटिस्ट फैराडे के नाम पे फैराड भी बोलते हैं। तो what is C? C is called capacitance of capacitor. What is this constant? It defines the ability of storing the charge by capacitor. जिस कैपेसिटर के लिए ये C की वैल्यू ज्यादा होगी, आप बोलोगे वो उतना अच्छा कैपेसिटर है, वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो 4 कैपेसिटर दे दूं, बोलो कौन सा कैपेसिटर ज्यादा अच्छा है, तो देख के थोड़ी पता चलेगा। कौन कंडेंसर ज्यादा अच्छा है, देख के थोड़ी पता चलेगा। उसके C की वैल्यू पता करना कि उसकी कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटी बताती है कितना फैराड है। जितना ज्यादा फैराड होगा वो उतना अच्छा कैपेसिटर होगा। यानी अच्छा का मतलब वो कम टाइम में ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, राइट। तो ये है कैपेसिटर के बारे में। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, एक बात बताइए, अगर Q और V का ग्राफ मैं पूछूं तो बोलोगे बहुत सिंपल है सर। किसी भी कैपेसिटर में अगर चार्ज और वोल्टेज टिप्स का ग्राफ पूछूं तो बोलोगे सर वेरी सिंपल, ये देखो। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अगर मैं बेटा, अगर मैं ग्राफ इसके बीच पूछूं, Q और C के बीच, है ना, तो वो भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ C और V के बीच, तो इनवर्सली। बोलो कैसे इनवर्सली? जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे कैपेसिटेंस उतना कम होगा। यानी वोल्टेज बढ़ने से कैपेसिटी कम होती है, वोल्टेज कम होने से कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो रिलेशन भी इसका ग्राफ भी याद रखना। तो ये बेसिक था, दैट वाज द बेसिक ऑफ अ कैपेसिटर। सब नोट्स में भेजूंगा, ठीक है। अब बच्चे कैपेसिटर की वर्किंग मेन समझो। वर्किंग इसकी क्या है, ये कैसे वर्क करता है? वर्किंग की अपनी एक पूरी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है बेटा वर्किंग, बहुत बड़ी थ्योरी। तो अगर आपसे पूछता है कि कैपेसिटर की वर्किंग बताइए, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, तो आप उसको कैसे बताओगे वर्किंग? तो बोलना सर वर्किंग में मैं आपको थोड़ा समझा दूं। वर्किंग में ये बताया जाता है बेटा कि जो कैपेसिटर होता है उसमें 2 मेटेलिक प्लेट्स होते हैं, मेटल के प्लेट्स, लाइक अ शीट जैसे 2 प्लेट होते हैं। सुनो ध्यान से, 2 मेटेलिक प्लेट होते हैं लाइक अ शीट। वंस अगेन आई एम टेलिंग, 2 मेटेलिक प्लेट होते हैं लाइक अ शीट। और 2 जो मेटल के प्लेट्स होते हैं उनमें से एक प्लेट को, सुनो ध्यान से, उनमें से किसी एक प्लेट को, फिर से सुनो, उनमें से किसी एक प्लेट को हम बाय सोर्स, यानी किसी बाहरी सोर्स से, किसी बैटरी से जोड़कर चार्ज करते हैं किसी भी। और कैसा चार्ज करते हैं? फुल पॉजिटिवली चार्ज। देखो ध्यान से देखना, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। देखो आप
देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, किसी एक प्लेट को कंप्लीट पॉजिटिव, तो एक प्लेट में दो सरफेस होंगी, इधर का भी कंप्लीट, इट विल हैव अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। किससे चार्ज आया है? ये बाय सोर्स, बाहरी सोर्स। इसे नहीं करना, एक प्लेट को करना, बार बार मैं बोल रहा हूं किसी एक प्लेट को करते हैं, ये वर्किंग है। सामने वाले पे इंडक्शन होता है, इंडक्शन जानते हो ना, अगर कोई भी चार्ज पहले से उसके सामने कोई अनचार्ज आ जाए तो वो इंड्यूस करेगा, और ये प्लस इसको इंड्यूस करके यहाँ पे फटाफट 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 क्या ला देगा? माइनस। और ये जब माइनस आएगा तो बाहर अपनी फिर इंड्यूस करेगा। ये इससे कारण हुआ, अब ये इधर से आ गया प्लस 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 प्लस। ये चार्ज कैसे आया? बोलो। ये चार्ज बाय कहां से आया? सोर्स से। बट ये चार्ज सोर्स से नहीं आया, ये चार्ज इसके इंडक्शन से आया। चार्ज बाय व्हाट? इंडक्शन। ये इंडक्शन से आया, ये इंड्यूस चार्ज है। एक प्लेट पे आप खुद चार्ज करना कंप्लीट पॉजिटिव, पर सामने वाले पे आप खुद मत चार्ज करना, ये इंड्यूस करके इधर और फिर ये इंड्यूस करके इधर, तो ये इंडक्शन से आया। अब मैं जो पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। कौन सोर्स से जुड़ा है? ये वाला सोर्स से जुड़ा है। अब आप बताओ, थोड़ा सा अच्छे से समझना बेटा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लास है आज। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था एक दो क्लास पहले, कि अगर कोई चार्ज निगेटिव होता है तो उसका वोल्टेज भी निगेटिव होता है। आप शायद भूल गए, चॉइस के मैंने तो पढ़ाया था कि अगर कोई चार्ज निगेटिव होता है तो उसका वोल्टेज भी निगेटिव होता है। आप भूलो नहीं, मैंने पढ़ाया था बेटा। तो सोचो, अगर जो इंड्यूस चार्ज आएगा तो अपना निगेटिव वोल्टेज लेकर आएगा। नेगेटिव वोल्टेज, इसका वोल्टेज अभी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अगर वोल्टेज आ जाए तो स्केलर तो सीधे जुड़ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो क्या वैल्यू कम हो जाएगी ना? यानी कि ये जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो आकर इसके वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा। मेरे सामने अभी प्लस हो, मेरे सामने कोई माइनस आ जाए, सामने आकर बैठ जाए, तो मेरे वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा साहब। अगर वो माइनस है तो उसका वोल्टेज भी तो माइनस होगा, तो उसके माइनस के इफेक्ट से मेरा जो पहले से वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। यानी कि ये इंड्यूस चार्ज क्या कर रहा है? फिर से सुनो, जो इंड्यूस चार्ज आया है, ये जो प्लेट जो सोर्स से चार्ज इकट्ठा कर रहा था वो इसके वोल्टेज को कम करेगा। और अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया? फॉर्मूला Q इक्वल टू CV अभी पढ़ाया, और C इक्वल टू Q बाय V अभी पढ़ाया, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अभी पढ़ाया। तो देखो तो जरा, ये जो वोल्टेज है वो C के इनवर्सली आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज घटेगा, कम होगा, तो कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी कि बोलोगे सर, ये जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आया वो आने के बाद जो सोर्स से जुड़ा था, जो चार्ज को इकट्ठा कर रहा था, आओ भाई आओ भाई आओ भाई, ये आने के बाद इसके वोल्टेज को कम करेगा, क्योंकि खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव ही वोल्टेज बनाएगा। और प्लस के सामने माइनस आ जाए, ये तो प्लस था वोल्टेज, अब उसके सामने माइनस आ जाए वोल्टेज, तो ऐसी बात है वोल्टेज कम हो जाएगा। तो अच्छी बात है, वोल्टेज कम कर रहा है तो अच्छी बात है, वोल्टेज कम करने से कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी ऐसे समझो कि जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आया, इसके आने से इसका वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज कम होगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी ऐसे फिर से समझो कि इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आया, इसने इसकी कैपेसिटीज को बढ़ाया, चार्ज स्टोर करने की क्षमता को, एबिलिटी को और तेज किया। तो इट्स गुड वर्क, अच्छी बात है। तो ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो बाहर इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव तो था ही, पॉजिटिव क्या आ गया? और पॉजिटिव है ही, मेरे सामने और पॉजिटिव आ जाए तो जाहिर सी बात है मेरा वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, ये आकर क्या कर रहा है? इसके वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो बढ़ाने से कैपेसिटी कम होगी, यानी ये तो गंदा काम कर रहा है। ये आकर इसकी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इसकी कैपेसिटी को कम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सामने इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आया, उसने आकर इसके वोल्टेज को कम करने की कोशिश की, जिससे कैपेसिटी बढ़ी। और जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पे पॉजिटिव का क्लाउड का इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका वोल्टेज और बढ़ेगा, जिससे इसकी कैपेसिटी कम होगी। तो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आकर कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आकर कैपेसिटी को घटा रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहे, ताकि वो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी उसकी मेंटेन रहे। तो हम क्या करेंगे? इस इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज को हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। हटाने के लिए जैसे प्लस था प्लस था प्लस था प्लस था, यहाँ पर पूरी तरह से सोर्स से यहाँ प्लस था, सॉरी अंदर की साइड क्या था बेटा? माइनस था, बाहर प्लस था। इसको अर्थिंग कर देंगे बाहर से, तो अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने से पता क्या होता है? बाहर क्या है? प्लस है। अर्थिंग करने से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस जाएगा और ये प्लस को न्यूट्रल कर देगा। तो फाइनली अर्थिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक के पास सिर्फ प्लस और एक के पास सिर्फ माइनस। तो इस तरह फाइनली एक कैपेसिटर के पास दो प्लेट, एक के पास पूरी तरह से प्लस होता है और एक के पास सिर्फ माइनस होता है। ये है कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है? ये स्टोर करते रहता है। और ये क्या करता है? सामने बैठकर इसके वोल्टेज को कम करते रहता है और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते रहता है, और ये अच्छे से स्टोर करता है।
इसलिए हमने इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज को गायब किया। क्यों गायब किया पता ना जरा, फिर से सुनो। कितने प्लेट्स होते हैं? 2। फिर से सुन लो, कितने प्लेट्स होते हैं बेटा? 2 प्लेट होते हैं ना। अब 2 प्लेट में एक प्लेट को हम चार्ज करते हैं कैसे? सोर्स से। कैसा चार्ज करते हैं? पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव चार्ज चूंकि शीट के 2 सरफेस होते हैं, दोनों साइड पूरी तरह से पॉजिटिव आ जाता है। सामने वाले को हम चार्ज नहीं करते हैं, सामने वाले पे इंडक्शन होता है। ये प्लस वाला इसके अंदर माइनस इंडक्शन करेगा, इंड्यूस चार्ज जाएगा माइनस में, और ये माइनस फिर बाहर प्लस लाएगा। इंड्यूस हमेशा करीब वाला करता है, इसके करीब में ये था तो इसने किया, अब जब ये आ जाएगा तो बाहर की साइड ये करेगा, उल्टा। इंड्यूस में हमेशा उल्टा चार्ज आता है। अब सुनो, ये प्लस है, ये सोर्स से जुड़ा है, अब इसके सामने माइनस आ जाए तो क्या होगा? इसके वोल्टेज में कमी आनी शुरू होगी। प्लस के सामने माइनस आ जाए, और हर माइनस चार्ज का वोल्टेज भी माइनस होता है, तो इसके सामने अगर माइनस चार्ज आ जाए तो क्या होगा? इसके वोल्टेज में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इससे अच्छी बात है कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये जो इसके बाहर प्लस है, तो प्लस के सामने अगर प्लस का इफेक्ट आ जाए, और तो प्लस का इफेक्ट आने से इसका वोल्टेज बढ़ना चाहेगा, इससे कैपेसिटी कम होनी चाहेगी। जबकि हम तो चाहते हैं कैपेसिटी बढ़े बढ़े बढ़े, तो इसके लिए वोल्टेज को डाउन होना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है, तो वोल्टेज को डाउन कर रहा है जिससे कैपेसिटी बढ़ रही है, बट ये वोल्टेज को और हाई कर रहा है जिससे कैपेसिटी घट रही है। तो मुझे तो कैपेसिटी बढ़ानी है, अच्छा कैपेसिटर बनाना है, तो इस सारे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज को हम गायब करेंगे। गायब करने के लिए बाहर से अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा देंगे, जिससे सारे प्लस यानी सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एंड फाइनली वी विल हैव टोटली प्लस चार्ज ऑन वन प्लेट एंड टोटली माइनस चार्ज ऑन अनदर प्लेट। बस यही बचता है, प्लस एंड माइनस। तो ये कैपेसिटर का वर्किंग था, नोट्स में भी भेजूंगा, पढ़ लेना, नहीं समझ में आए फिर से पूछना। अब बच्चे, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज को क्यों गायब किया? जाते जाते इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं फिर सुन लो। इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज को क्यों खत्म किया, और इंड्यूस नेगेटिव चार्ज को क्यों रहने दिया? इंड्यूस नेगेटिव चार्ज इसके वोल्टेज को कम करेगा, इससे कैपेसिटी बढ़ेगी, और हम तो चाहते हैं बढ़ती हुई कैपेसिटी। इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज इसके वोल्टेज को बढ़ाएगा, प्लस के साथ प्लस आ गया, बढ़ाएगा, इससे कैपेसिटी घटेगी, यदि अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इसको प्लस को गायब करने के लिए न्यूट्रल कर दिया, ताकि ये चार्ज इकट्ठा करता रहे और ये सामने वाला माइनस इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता रहे, क्योंकि वोल्टेज इसके कारण कम होता जाएगा, और वोल्टेज कम होने से कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ाया वर्किंग पूरा नोट्स में लिखा है, नोट कर लेना, मैं भेजने वाला हूं। अब बेटा इसके टाइप्स, किसके टाइप्स? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के है तो 3 टाइप, बट हमें पढ़ना है 2 ही टाइप। है तो 3 टाइप, बट हमें पढ़ना है सिर्फ 2 टाइप। पहला टाइप है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर विच इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपसे को पूछता है व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सुनो, अभी मैंने क्या बताया कि एक कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? 2। तो कहा गया, अब वो दोनों प्लेट कैसे होते हैं? मेटल के। तो क्या कहा गया, अगर आपके पास 2 प्लेट हैं, मेटल के हैं, वही पुरानी बात, लेकिन वो आपस में पैरेलल रखे हुए हैं, एकदम ऐसे, एकदम पैरेलल। ठीक है, 2 प्लेट अगर पैरेलल अरेंज कर दो तो उसे कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखना, मान लो 2 प्लेट हैं और उनके बीच की डिस्टेंस एकदम पैरेलल रखा गया है, पैरेलल, एकदम पैरेलल, डिस्टेंस डी है। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। प्लेट का सरफेस एरिया ए मान लो, सरफेस एरिया किसका? प्लेट का। क्या मान लिया हमने? ए। द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट हमने ए मान लिया। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मान लिया। इसके बारे में क्या बताओ, तो दिख ही रहा है आपको। अब बेटा बताओ, एक प्लेट प्लस होता है, एक प्लेट माइनस होता है, एवरीबडी नोज। अभी मैंने बताया वर्किंग में, अभी बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो 2 प्लेट के बीच प्लस माइनस है, तो फील्ड भी आएगी, इंटेंसिटी कहां से कहां इंटेंसिटी होगी? प्लस से माइनस ई। पर मैं नॉट लगा दूंगा, नॉट लगाना समझ, नॉट का मतलब भी वैक्यूम है, ई नॉट। इनके बीच प्लस से माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, प्लस माइनस जब 2 चार्जेज आ जाए तो इसका पोटेंशियल, इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वो वी नॉट। वी नॉट पोटेंशियल नहीं है, वी नॉट क्या है? पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच? बिटवीन प्लेट्स, राइट? ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर? बिटवीन प्लेट्स, सब याद रखना। ठीक है, ए एरिया ऑफ प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब देखो ध्यान से, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, भूल गए शायद, एक फॉर्मूला पढ़ाया था, E = dV/dr।
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस मॉड लें। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था दो प्लेट के बीच सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, भूल गए वाला बात है, मैंने पढ़ाया था गॉस थ्योरम में, एक प्लेट प्लस हो एक प्लेट माइनस हो तो बीच में हो जाती है इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखना ये है, दोनों इंटेंसिटी का फॉर्मूला है दोनों। तो यहां से अगर हम चलें इस फॉर्मूले से इक्वेट करें, सो dv बाय dr, dv का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने v नॉट माना है, बाय dr, dr का मतलब जिन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी। यहां दोनों प्लेट के बीच की दूरी लेंगे, कितना हो गया v नॉट बाय d इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं किया साहब, हमने इंटेंसिटी के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया। चलो अब बताओ आगे, सिग्मा के बारे में जानते हो, Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। अब क्या करें, सिग्मा होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब क्या करें, V नॉट बाई डी सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया, कुछ नहीं किया साहब, सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया में हमने खोल दिया। प्लीज समझिए, यहां तक आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, V नॉट बाई डी Q को क्या लिख सकते हैं कैपेसिटर के लिए, 2 मिनट भी नहीं हुआ है, CV जो भी वोल्टेज माना है V नॉट, तो V नॉट बाई डी। Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV नॉट, CV होता है ना, अरे C इंटू V, अब यहाँ पे V नॉट है तो V नॉट, यहाँ से V नॉट क्या हो गया, कट गया, देखो कट गया ना V नॉट, ठीक है। तो जब कट जाएगा बच्चे, Q को CV नॉट लिखा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी V नॉट बाई डी ना, Q को लिखा CV नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब क्या हो गया, सो V नॉट कैंसिल, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यस, ये स्पेशल फॉर्मूला तैयार हो गया कैपेसिटेंस निकालने का, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके लिए हो गया बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के टाइप में अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस चेक करने का एक अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है, बिल्कुल अलग। एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी वैक्यूम की, इफ एरिया ऑफ द प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यहां से अगर गौर से देखोगे तो C प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। क्या मतलब समझ में आया इसका, कि जितना प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, जितना एरिया चौड़ा लोगे, जितना ज्यादा एरिया लोगे उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा कैपेसिटर माना जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम लोगे प्लेट के बीच का उतना अच्छा कैपेसिटर माना जाएगा। सो हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बाय इंक्रीजिंग द एरिया एंड बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। ये सभी पॉइंट याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, स्पेशल फॉर्मूला। तो अब इसमें देखते हैं, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, कैपेसिटेंस वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही, लेकिन अब वो है कंडक्टिंग स्लैब के साथ। तो सवाल उठता है कि सर ये कंडक्टिंग स्लैब के बारे में बताओ। जैसे अभी देखना है, प्लस माइनस है ना, दो प्लेट, इंटेंसिटी E नॉट मानते थे, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट जो पुराने टॉपिक में माना, डिस्टेंस D मानते थे, है कि नहीं। क्या हो जाएगा इंटेंसिटी इनके बीच का, याद करो V नॉट बाई डी, दूसरा फॉर्मूला एक और याद करो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, C नॉट क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सब में नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम वैक्यूम में मान रहे हैं, इनके बीच वैक्यूम है। फिर अब मैं क्या बोल रहा हूं, कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं, देखो ध्यान दो, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। अब इसके बीच हमने डाल दिया कंडक्टिंग स्लैब, कितने थिकनेस का, T थिकनेस का। कंडक्टिंग स्लैब बेसिकली एक हॉलो होता है, हॉलो अंदर से खोखला होता है। तो कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग बॉडी ऑलवेज अ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, याद रखना। स्लैब हो या कोई, तो स्लैब है, रेक्टेंगुलर शेप में एक स्लैब है, उसको हमने प्लेट के बीच में डाल दिया। तो जब स्लैब डालोगे ना तो बेटा जितनी दूर, तो ये प्लस का इंडक्शन माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, लेकिन वो ऑन द सरफेस ही होगा। और जितने दूर में स्लैब होगा ना उतनी दूर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यस, जितने दूर में स्लैब आएगा बच्चे उतनी दूर की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो अब मुझे बताना, आप ध्यान से बताना, E जीरो हो गया, तो जो पहले E नॉट पूरे D में था, अब वही E नॉट, अब तो वैक्यूम वो है तो, लेकिन बस D माइनस T में रहेगा। इतना दूर का डेड रीजन हो गया, तो जो E नॉट पहले पूरे D में था, अब वो D में से T हटा दो तो D माइनस T में वो वैक्यूम वाली फील्ड पाई जाएगी, बस हो गया। और पुराना फॉर्मूला E नॉट को तो जानते ही हो, क्या जानते हो, ये तो होता ही है, साथ साथ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों तो E नॉट का ही फॉर्मूला है, V नॉट अपॉन D माइनस T, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया लिख देते हैं, जो हमने पहले लिखा था, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, बस ठीक है।
अब देखना वी नॉट अपॉन डी माइनस टी, चार्ज क्या होता है CV, चार्ज का फॉर्मूला CV, अब यहाँ पे वी नॉट माना है तो वी नॉट लेंगे, फॉर्मूला तो वही CV है, अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, वी नॉट से वी नॉट कट गया, आपके सामने C आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, देख लो आ गया ना। पहले ये फॉर्मूला था जब पूरी तरह से वैक्यूम था, अभी भी यही है, अभी भी तो वैक्यूम है, बट उस वैक्यूम में से टी रीजन डेड हो चुका है। तो अब जब हम थिकनेस स्लैब, एक कंडक्टिंग स्लैब टी थिकनेस का डाल देंगे बीच में कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटी ये हो जाएगी। अब देखो तो जरा C नॉट और C को कंपेयर करो, जब कोई नहीं था, कोई स्लैब व्लैब नहीं था तो ये थी कैपेसिटी, स्लैब आ गया तो ये कैपेसिटी हो गई। तो इससे फायदा क्या होगा, स्लैब क्यों डाला, क्या टाइम पास किया हमने, स्लैब डाल के हमने टाइम पास किया, नहीं, स्लैब डाल के देखो कैपेसिटी बढ़ गई। आप देखो पहले D था, नीचे D माइनस टी है, तो कंडक्टिंग स्लैब डालकर हम कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, एरिया को बढ़ा दो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को कम कर दो बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपसे एक पॉइंट कि मुझे एरिया डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे डिस्टेंस भी प्लेट के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर भी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो बोलोगे सर फिर तो आप कंडक्टिंग स्लैब डाल दो, कुछ मत करो, एरिया डिस्टेंस को छेड़छाड़ मत करो, उनके बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दो, बिना एरिया और उनके बीच की डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए हुए कैपेसिटी देखो बढ़ जाएगी, C नॉट से ज्यादा आ जाएगा। तो कंडक्टिंग स्लैब डालने का मकसद क्या था कि विदाउट द डिस्टर्बिंग ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट, विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी एक तरीका है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने का पैरेलल प्लेट केस में, ठीक है। तो ऐसा करने से क्यों कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं। तो ये मैंने जो पढ़ाया टॉपिक वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी भी था, बट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब बच्चे मैं छोटे मोटे एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। एक ग्राफ है, VQ ग्राफ है, चलो वोल्टेज और चार्ज के बीच ग्राफ मैंने बना दिया दो कैपेसिटर्स के लिए। देखो एक कैपेसिटर A के लिए और एक कैपेसिटर B के लिए, है ना। क्या ग्राफ बनाया, V और Q। मैंने पूछा, सवाल ये है कि भाई दोनों का कंपेयर कीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर A एंड B। बेटा दो कैपेसिटर है A और B, दोनों की कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटी आपको कंपेयर करना है। दिस इज द पॉइंट। तो आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी 11 से पढ़ाते आ रहा हूं मैं, कभी भी ग्राफ का सवाल आ जाए तो मात्र ओनली देयर इज ओनली वन मेथड, वो है स्लोप। यू हैव टू ट्राई बाय द स्लोप, आपको स्लोप से जाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, कभी भी ग्राफ में आपको मैं बता दूं, कोई भी ग्राफ बनता है तो स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट या फिर tan थीटा, भूलना नहीं। हमेशा 11 से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कभी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो वी हैव द टू मेथड्स, एक तो मेथड है y पार्ट अपॉन x पार्ट और दूसरा है tan थीटा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो अगर मैं y बाई x से जाऊं बेटा, y बाई x, तो y पे क्या है वोल्टेज और x पे क्या है चार्ज, तो v बाई q। बस मैथ्स के रूप से जा रहा हूं मैं। और v बाई q को क्या लिख सकते हैं, CV, q को CV। For a capacitor the formula of the charge is CV, V और V कट गया, स्लोप बराबर 1/c आ गया। देखो साफ दिखा बेटा कि स्लोप 1/c का मतलब कैपेसिटेंस का इनवर्सली, इस ग्राफ के हिसाब से स्लोप कैपेसिटेंस का इनवर्सली, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो अब अगर हम स्लोप को tan थीटा से देखें, दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो y बाई x से ये पता चला, ये जानकारी स्लोप के y बाई x से पता चली। अब स्लोप का दूसरा फॉर्मूला tan थीटा देखते हैं, तो उस हिसाब से थीटा ये होता है जो x एक्सिस के साथ बनता है, जो x के साथ बनता है। तो बताओ थीटा किसका ज्यादा है, ध्यान से सोच के बताओ, थीटा A का ज्यादा या थीटा B का ज्यादा। साफ दिख रहा है, कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर इस लाइन का थीटा ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर थीटा इसका ज्यादा है, ज्यादा एंगल इसका है, तो फिर स्लोप भी उसका ज्यादा होगा, थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर tan थीटा से जाए तो साफ दिखा कि स्लोप B का ज्यादा है, किससे, A से, है ना। साफ दिखा कि स्लोप किसका ज्यादा है, B का ज्यादा हो रहा है, किससे, A से। किससे हम जाए अगर tan थीटा से जाए,
ठीक है। सो और स्लोप क्या है, कैपेसिटेंस के इनवर्सली, तो इसका स्लोप ज्यादा तो उसकी कैपेसिटेंस कम, यानी बोलोगे सर कि कैपेसिटी तो सर ए की ज्यादा है, किससे, बी से। स्लोप क्या होता है कैपेसिटेंस के, स्लोप क्या होता है कैपेसिटेंस के उल्टा होता है ऑब्वियसली। अब बताओ स्लोप एंगल के हिसाब से देखा जाए, थीटा के हिसाब से, तो थीटा बी का ज्यादा, इसका मतलब स्लोप बी का ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस उल्टी हो रही है, यानी बोलोगे सर ए विल हैव मोर कैपेसिटेंस देन द कैपेसिटर बी। कभी भी ग्राफ का सवाल आए यही एक मेथड अपनाना है, क्या अपनाना है समझ में आ गया, ओनली वन मेथड अपनाना है, वो मेथड ये अपनाना है कि पहले ये देखना है कि स्लोप हमें दे क्या रहा है y बाई x से, बस दे क्या रहा है, उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा होगा tan थीटा के कॉन्सेप्ट से चले आना है, और उसके बाद देख लेना है कि किसका स्लोप ज्यादा, कि स्लोप के साथ रिलेशन होगा वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और है कॉन्सेप्चुअल, वो भी डिस्कस कर लूंगा आज की क्लास में। वो क्वेश्चन क्या है जरा सुनो, कि कैन a parallel plate capacitor, can a parallel plate capacitor should have 1 farad capacitance? Yes, this is a very good question. अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं आपको दे दूं और बोलूं उसकी कैपेसिटी 1 फैराड हो, एक 1 फैराड, फैराड तो यूनिट होती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड हो? बताना है पॉसिबल है या नहीं। देखो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है जनरली, अगर कुछ नहीं है नॉर्मल केस में तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, राइट। चलो सबकी वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान देना, सी 1 रख दो, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी याद करो एकदम फर्स्ट क्लास, 8.85 into 10 the power minus 12 into a by d, a by d। चलो a by d is equal to 1 upon 8.85 into 10 the power minus 12। चलो स्टार्ट करते चलो, a by d is equal to, ये ऊपर चले जाऊं मैं, 1 upon 8.85 into 10 the power 12, राइट। 1 को आप डिवाइड करोगे 8.85 से तो बहुत कर, 1 को किसी चीज से डिवाइड करोगे 1 को भी 9 के आसपास तो वैल्यू बहुत कम ही आ जाएगी प्रैक्टिकली। तो अब बताना जरा ध्यान से प्लीज। सो एरिया और डिस्टेंस का रेशियो अप्रॉक्सिमली 10 the power 12 के आसपास आया, बोलो तो जरा, यानी एरिया बाय डिस्टेंस का रेशियो बहुत बड़ा आया। देखो ना बेटे, इसको छोड़ नेगलेक्ट करो ना यार, ये कितनी 1 by 8.85 होगा ही कितना, बहुत छोटा सा होगा। तो प्रैक्टिकली एरिया और डिस्टेंस का रेशियो देखो कितना ज्यादा आया। ये कब संभव है, कब संभव है, जब एरिया वेरी वेरी लार्ज, इतना लार्ज कि भाई बता भी नहीं सके, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो ये संभव है इतनी बड़ी वैल्यू। जब एरिया बहुत 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 बड़ा, अरे भैया, और डिस्टेंस बहुत बहुत कम, तो बताओ इतना कौन इतना बड़ा साइंटिस्ट है जो इतना बड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दे जिसका एरिया इतना पहुंच जाए 10 the power 12। कोई भी मीटर कहां से पहुंच पाओगे, कहां से पहुंचा पाओगे, और भी किसमें मीटर नहीं होगा, मीटर नहीं आ रहा ना, ये इसकी जब यूनिट हम मीटर में ले रहे हैं तो ये भी जाहिर सी बात है मीटर नहीं होगा। आप देखो अगर मैं यूनिट ना भी देखूं, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की क्या होगी मीटर, तो कट के क्या आएगा मीटर। तो बताओ कौन सा ऐसा डायमेंशन है जिसमें एरिया और डिस्टेंस का रेशियो इतना बड़ा आ जाए। प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, ये तभी संभव होगा जब एरिया बहुत बड़ा हो जाए और प्लेट के बीच की दूरी बहुत छोटी हो जाए। ये इतना बड़ा का मतलब इतना बड़ा कहां से बना दोगे, इसलिए बोलोगे सर 1 फैराड का कोई भी कैपेसिटर हम नहीं बना सकते क्योंकि प्रैक्टिकली डिजाइन करना इम्पॉसिबल है। उस केस में एरिया बहुत बहुत बड़ा चाहिए और प्लेट के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली डिजाइन करना संभव नहीं है। इसलिए कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 फैराड का कैपेसिटी शो नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ये एग्जाम में सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैंने आपको कैपेसिटर का वर्किंग, कैपेसिटर के टाइप पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
बिना कोई स्लैब के वैक्यूम है तो कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे तो एक छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसलिए प्लीज नया टॉपिक शुरू हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं वीडियो और नोट्स सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।